हेलो स्टूडेंट्स, मैं यश चंदवानी। लास्ट वीडियो में जो अपन ने बात करी थी वो करी थी किसकी? संपत्ति, दायित्व, पूंजी, यानी असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तीनों अकाउंट्स की क्या है? बैकबोन है। ये तीनों अकाउंट्स की क्या है? बैकबोन है। संपत्ति, दायित्व एंड पूंजी। आज अपनी इंट्रोडक्शन की तीसरी वीडियो है। हाँ, संपत्ति, दायित्व और पूंजी। क्या होती है संपत्ति, क्या होता है दायित्व और क्या होती है पूंजी? देखो, मैंने उस दिन आपको बताया था, संपत्ति यानी जायदाद, संपत्ति यानी जायदाद। अगर मैं इसको प्रॉपर्टी लिखूं वो भी सही है। क्या? प्रॉपर्टी। ठीक है। दायित्व क्या होते हैं? दायित्व। और पूंजी क्या होती है? संपत्ति आप लोगों को पता है, संपत्ति यानी क्या? जायदाद, यानी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोगों को सबको पता है। बाकी जो बेसिक लैंग्वेज में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में जो मैं संपत्ति को बोला जाता है, क्या होती है संपत्ति, वो मैं आपको बताऊंगा। दायित्व क्या होती है? इसके नाम से ही समझ आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं अपने डेली रूटीन की लैंग्वेज में बोलूं तो दायित्व बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। अपन कहते हैं ना, यार ये तो मेरा, यार ये तो मेरी क्या है? ये तो मेरा दायित्व है, ये तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम को करने की। ठीक है। पूंजी क्या होती है? कैपिटल। क्या होती है? कैपिटल। पूंजी क्या होती है? कैपिटल। ठीक है। अब एक एक करके अपन इन सबको समझेंगे, इसीलिए पहले मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, समय लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है। फर्स्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को संपत्ति, असेट्स, यानी जायदाद। क्या? यानी जायदाद, यानी प्रॉपर्टी। संपत्ति क्या होती है? आपको मैंने बेसिक लैंग्वेज में बता दिया, यानी जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अब आप कहोगे सर अकाउंट्स की लैंग्वेज में संपत्ति यानी क्या होता है? अकाउंट्स की लैंग्वेज में संपत्ति यानी वे चीजें या वे क्या? संपत्ति यानी अकाउंट्स की लैंग्वेज में संपत्ति यानी क्या? वे वस्तुएं या वे चीजें जिन पर व्यवसायी का क्या होता है? स्वामित्व होता है। स्वामित्व यानी अधिकार होता है, राइट होते हैं। क्या होता है? अधिकार होता है, राइट होते हैं। स्वामित्व यानी ऑनरशिप। अगर अपन मैं एक बेसिक और इजी शब्द से अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो ऑनरशिप क्या? यानी ऑनरशिप। ऑनरशिप अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो मालिकाना हक। मालिकाना हक क्या होता है? संपत्ति। व्यवसायिक, देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, डेफिनेशन। वे वस्तु जिन पर व्यवसायी का मालिकाना हक हो, क्या कहलाती हैं? संपत्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो, क्या होता है एग्जाम्पल? कोई भी बिजनेस हो, जैसे आप लोगों को कोई फादर मदर कोई बिजनेस करते हैं, जैसे मान लो बेसिक एक आपकी कोई शॉप है, तो शॉप के अंदर माल होता है। माल होता है कि नहीं होता है? तो माल पे जो शॉपकीपर है, जो ओनर है, जो मालिक है, उसका मालिकाना है कि नहीं है? वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो जो माल है यानी माल, इस इंग्लिश में बोला जाता है स्टॉक। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टॉक। इसमें मालिकाना है क्या? है कि नहीं है? मालिकाना हक है। तो ये क्या है? एक संपत्ति है। नगद,
आप लोगों के पास जेब में कैश है तो जो कैश है उस पर आपका हक है कि नहीं है? आप लोगों का हक है, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो। तो वो कैश क्या है? वो कैश क्या है? संपत्ति है। जैसे बिजनेस के अंदर, जैसे आप लोगों के, मैंने आपको वापस बताया, फादर मदर की कोई बिजनेस होगा तो मान लो आपके कोई शॉप है फादर की, तो उसमें चेयर्स होती हैं, काउंटर होता है, लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पेन है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो ये मेरी क्या है? असेट है। ये बोर्ड है, ये मेरी क्या है? असेट है। तो असेट यानी वे संपत्तियां, वे वस्तु जिन पर व्यवसायी का क्या होता है? मालिकाना हक हो, या इसको मैं स्वामित्व भी लिख सकता हूं, स्वामित्व हो, वो क्या कहलाती हैं? संपत्तियां कहलाती हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा आगे चल रहा हूं, दायित्व। लाइबिलिटीज, क्या? लाइबिलिटीज। देखो दायित्व होता है लाइबिलिटीज। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? एक बेसिक लैंग्वेज में, अपन डेली रूटीन की लैंग्वेज में मैं इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकता हूं। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, यानी जिम्मेदारी, यानी क्या? जिम्मेदारी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। अब आप कहोगे सर लेखांकन हम पढ़ रहे हैं, उसमें आप जिम्मेदारी पढ़ा रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा रहे हो, क्या होती है ये? देखो जायदाद, जो मैंने आप लोगों को बताया, जायदाद, मालिकाना हक, ठीक है, इसको तो ये तो होता है अपनी एक बेसिक लैंग्वेज में, लेकिन जो अकाउंट्स, लेखांकन की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? संपत्ति। ऐसे ही जो दायित्व है उसको अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये दायित्व बोल सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। जिम्मेदारी बोला जा सकता है, लेकिन वो क्या होता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में? लायबिलिटी। अब आप कहोगे सर लायबिलिटी क्या होती है? डेफिनेशन बताओ, या इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करो। जिम्मेदारी यानी जो चीज अपन को भविष्य में करनी है और वो आज हमें पता है, क्या? जो चीज भविष्य में आने वाले कुछ समय में हमको करनी है और उसका हमें आज पता है कि हमें ये आने वाले समय में 6 महीने के अंदर हमें ये करना है, तो वो करना हमारे लिए क्या हो? जरूरी हो, आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, यानी वो क्या बन जाती है? वो जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोगों को कहीं जाना है, ठीक है, जैसे आप लोग किसी मैरिज में चले जाते हैं, ठीक है, आपको शादी में जाना, भाई की शादी है, तो क्या भाई की शादी अटेंड नहीं करते हो? करते हो, जरूर करते हो। तो वो क्यों करते हो? जिम्मेदारी है, शादी होती है, घर में शादी है, 50 काम होते हैं, तो वो काम करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं? न चाह के भी करने पड़ते हैं, न चाह के भी करने पड़ते हैं। तो वो क्या हो गई? एक जिम्मेदारी हो गई, क्या हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो अब आप कहोगे सर शादी का एग्जाम्पल दे रहे हो, ये इसका अकाउंट से क्या लैंग्वेज है? अकाउंट से क्या लेना देना है? अकाउंट से लेना देना ये है, अब अकाउंट्स की कुछ चीज़ें हैं जो करना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मैं अब अकाउंट्स का एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहां पे दे रहा हूं, ये राम है, ठीक है, और ये यश है, ठीक है। राम 20,000 रुपए उधार ले आया, किससे? यश से ले आया। किससे ले आया? यश से ले आया। तो उधार, क्या वो उधार ले आया यानी हमेशा के लिए ले आया क्या? यानी वो उस पैसे के साथ कुछ भी कर सकता है? कर तो कुछ भी सकता है, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इवन 2 साल बाद राम को ये जो 20,000 रुपए हैं, ये यश को वापस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? अरे राम को ये जो 20,000 रुपए हैं, ये यश को वापस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो राम अगर 20,000 रुपए यश से उधार ले आया, तो उधार लाते ही राम की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, दायित्व बन गया क्या? कि वो यश को क्या करे? 20,000 रुपए वापस चुकाए, 20,000 रुपए वापस चुकाए, वापस दे। तो दायित्व क्या होता है? आने वाले समय में जो हमें काम करना है वो जरूरी है, किसी को भुगतान करना है, किसी को माल भेजना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आती हैं?
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर? लाइबिलिटी। अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? लाइबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल और मैं समझाता हूँ। दो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दो दुकानदार हैं। जैसे बेसिकली मैं ले लेता हूँ, एक मैं हूँ और एक आप लोग हैं, ठीक है। मैं हूँ और आप लोग हैं। आप में से कोई भी राम श्याम सोहन मोहन कोई भी एक जना ले लो, ठीक है। मैं किसी एक पर्सन से, आप में से किसी एक स्टूडेंट से 20,000 रुपये का माल परचेस कर लाया, 20,000 रुपये का माल खरीद लाया, ठीक है। माल तो मैं ले आया और मैंने माल बेच दिया, माल मैं ले आया और मैंने माल बेच भी दिया। तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है जो मैंने माल जितने पैसे में खरीदा है उतने पैसे मैं वापस जिससे खरीदा उसको चुकाऊं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? मैं उसके लिए क्या हूं? मैं उसके लिए क्या हूं? देनदार हूं, और वो मेरे लिए क्या है? लेनदार है कि नहीं है? लेनदार। वो मेरे से पैसे लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो वो क्या है? एक मेरा दायित्व है, मेरी लाइबिलिटी है कि उसको पैसे चुकाने हैं, ठीक है। थर्ड थिंग मैं कंसल्ट कर रहा हूं, थर्ड थिंग पूंजी, यानी कैपिटल। पूंजी क्या होती है? पूंजी क्या होती है? आप सबको पता है पूंजी क्या होती है, यानी पैसा, यानी पैसा। देखो, पैसा, मनी, पैसा यानी मनी। पूंजी क्या होती है? कोई भी बिजनेसमैन, मैंने आपको हम स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बात बताई थी। अब हम जब भी बात करेंगे अकाउंट्स के अंदर, जब भी किसी भी कोई भी एग्जांपल लेंगे, कोई भी बात करेंगे, वो किस पर्पस से करेंगे? बिजनेस पर्पस से करेंगे। किस पर्पस से करेंगे? बिजनेस पर्पस से करेंगे, यानी व्यावसायिक उद्देश्य से करेंगे, ठीक है। तो अब पूंजी को समझा रहा हूं मैं। पूंजी क्या होती है? कोई भी बिजनेसमैन है, आज कोई भी है, मैं हूं, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस मैंने अगर स्टार्ट किया तो मैं एक बेसिक थिंग है कि मैं उसमें पैसा लगाऊंगा, ठीक है। बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो एक छोटी सी चीज़ है कि कोई भी अगर अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या लगाना पड़ता है? पैसा लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पैसा लगाना पड़ता है। और जो मैंने पैसा लगाया, जो मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, वो क्या है? वो क्या है? वो मेरी पूंजी है। अरे वो मेरी जमा पूंजी है, मैंने कहीं ना कहीं से कमाया है तभी तो बिजनेस में लगाया है। आप कहोगे सर मैंने तो पापा से लेके लगाया है। अरे तो पापा की जमा पूंजी है कि नहीं है? और पापा की जमा पूंजी में आपका हिस्सा है कि नहीं है? अरे जायदाद है कि नहीं है आपकी पापा के उसमें? तो पूंजी क्या होती है? खुद का पैसा बिजनेस में क्या करना? इन्वेस्ट करना, यानी खुद का जो पैसा है, पर्सनल मनी, वो किसमें? बिजनेस में इन्वेस्ट करना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, चाहे 5-10 हज़ार रुपये हम लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं बिना कैपिटल, बिना पूंजी के व्यवसाय, बिना पूंजी के व्यवसाय स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो पूंजी क्या होती है? पैसा लगाना। जो कोई भी व्यवसायी, कोई भी बिजनेसमैन जब कोई छोटा सा बिजनेस, छोटा बड़ा किसी भी लेवल का, जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ा, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप करता है, नींव डालता है, यानी उसकी पहले दिन की चालू करता है, तो वो पहले उसमें बिजनेस लगाता है। अगर जैसे आपको कोई सर एग्जांपल दो, जैसे मैं मान रहा हूँ मैंने आज ये बोर्ड बनाने का काम चालू किया, मैंने ये बोर्ड बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया, तो बोर्ड बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे लकड़ी लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? इसके ऊपर ये जो वाइट प्लाई लगी हुई है ये लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? इसके ऊपर ये जो सील है ये लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? अरे बोर्ड कैसे तैयार होगा? खाली लकड़ी के ऊपर पेंट कर दिया बोर्ड थोड़ी तैयार होगा। इस बोर्ड का बिजनेस कैसे तैयार होगा? मुझे लकड़ी भी लानी पड़ेगी, मुझे कारीगर भी लगाना पड़ेगा, मुझे ये प्लाई भी लानी पड़ेगी, ठीक है, और मुझे ये सील्स भी लानी पड़ेंगी। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल की जरूरत होती है। और जो व्यवसायी द्वारा स्वयं का पैसा स्टार्टअप के दौरान, प्रारंभ के दौरान जो बिजनेस में लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है, ठीक है। हर वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी समझाता हूँ, अभी इंट्रोडक्शंस चल रहे हैं, मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ कि बेटा मैं आपको नोट्स दूंगा, और अभी तक मैंने आपको नोट्स नहीं भेजे हैं, तो आप ये मत समझना कि मैं नोट्स नहीं भेजूंगा। मैं इसीलिए ही नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको डेफिनेशन पे आऊँगा ना, अगर मैं इसको रिटर्न पे आऊँगा तो ये सिर्फ 3 पेज का है, 3 से 4 पेज का, तो मैं 1 पेज आपको नहीं भेजूंगा। मैं उस जो आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं उसकी एक PDF आपको बना के भेज दूंगा हर वीडियो के अंदर, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में कोई ना कोई नॉलेजेबल पॉइंट बताता हूँ,
ठीक है, एक नॉलेजेबल पॉइंट। वो नॉलेजेबल पॉइंट क्या है आज की वीडियो के अंदर, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या है। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, लुकास पेसियोली, अकाउंट का जनक कौन है, लुकास पेसियोली, ठीक है। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम का जनक कौन है, लुकास पेसियोली। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आज मैं क्या बता रहा हूँ, देखो मैंने आप लोगों को संपत्ति बताया और दायित्व बताया, ठीक है। आप लोगों को इसमें कुछ कॉमन दिखा, आप लोगों को कुछ इसमें कॉमन दिखा, नहीं दिखा? तो कॉमन समझाने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ढंग से देखना, जो भी वीडियो देखे। मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कॉपी में नोट्स बनाने हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नॉलेजेबल पॉइंट बता रहा हूँ। देखो ये संपत्ति है, ठीक है, और ये दायित्व है, ठीक है। संपत्ति यानी क्या, जिसपे बिजनेसमैन का मालिकाना हक हो, स्वामी का स्वामित्व हो, ठीक है, बिजनेसमैन का क्या हो, मालिकाना हक हो। और दायित्व क्या, जो बिजनेसमैन में दायित्व हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसको करना है, वो क्या, दायित्व, लायबिलिटी। अब इसमें एक कॉमन चीज समझाता हूं, देखो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं। यश 40,000 रुपये का माल, 40,000 रुपये का माल हटा देना जो भी मैं बोल रही हूँ, बट ये क्या है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, यश 40,000 रुपये का माल सागर से परचेज करता है, सागर से खरीदता है, मैंने ये लिखा, ठीक है। यश 40,000 रुपये का माल सागर से खरीदता है, ठीक है। यश ने क्या खरीदा, ये मैं यहाँ इसको यश लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इसको सागर लिख रहा हूँ। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ढंग से समझना। मैं इसको यहाँ से रफ करके इस तरफ लिख देता हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। यश ने 40,000 रुपये का माल सागर से खरीदा, ठीक है। यश ने खरीदा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यश और यहाँ लिख रहा हूँ मैं सागर, और मैं इसको संपत्ति को यहाँ से मिटा रहा हूँ और दायित्व को मिटा रहा हूँ। अब आप सब कुछ भूल जाओ, अब आप सब कुछ भूल जाओ। एक बेसिक मैंने आपको चीज़ बोली कि मैं यश हूँ और आप सागर हो, मैं यश हूँ आप सागर हो। मैंने आपसे माल खरीदा, मैंने आपसे माल खरीदा, तो मैंने यहाँ यश लिख दिया और यहाँ सागर लिख दिया, ठीक है। यश ने क्या खरीदा, माल खरीदा, तो यश के पास क्या आया, माल आया, माल आया, ठीक है। खरीदा किससे, खरीदा किससे, सागर से, तो इसके पास से क्या गया, माल गया। बात आई समझ में? क्या कहोगे आप, सर क्या माल आया, क्या माल गया? वापस समझो, यश ने 40,000 माल सागर से खरीदा, खरीद लिया, ठीक है। यहाँ यश लिखा, यहाँ सागर लिखा। इस यश को तो माल मिला और सागर से माल क्या गया, क्या हुआ, गया, सागर से माल गया, ठीक है। यश के पास माल आया तो माल इसकी संपत्ति हो गई कि नहीं हो गई? अरे मैंने बताया था, जब इसने माल खरीद लिया, जब इसने माल खरीद लिया, यश ने माल खरीद लिया, तो इसमें मालिकाना हक हो गया कि यश का नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो यश की ये संपत्ति हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, ठीक है। लेकिन यश का एक दायित्व भी हो गया, यश का एक दायित्व भी हो गया, क्या, सागर को पैसे देने का। यश को एक दायित्व भी हो गया, क्या, सागर को पैसे देने का। हो गया कि नहीं हो गया,
अरे हो गया कि नहीं हो गया ये समझो वापस। यश ने 40,000 माल सागर से खरीदा, यहाँ मैंने यश लिखा, यहाँ मैंने सागर लिखा। यश के पास माल आया, सागर के पास से माल गया, ठीक है। यश के पास माल आया और सागर के पास से माल गया। माल तो यश के पास आया तो यश की क्या माल संपत्ति, और यश को क्या, यश का दायित्व क्या है, सागर को क्या देने हैं 20,000 रुपये। सागर को क्या देने हैं 20,000 रुपये। अब थोड़ा सा समझना, सागर ने इसको माल दे दिया तो सागर यश से 20,000 लेगा कि नहीं लेगा? अरे अगर यश को सागर को 20,000 देने हैं, यश को सागर को 20,000 देने हैं तो सागर को यश से 20,000 लेने भी तो हैं, 20,000 लेने हैं यश से। अरे लेने हैं कि नहीं लेने हैं? तो इसको 20,000 इससे लेने हैं तो ये इसकी संपत्ति हो गई कि नहीं हो गई? अरे ये इसकी संपत्ति हो गई कि नहीं हो गई? और यही, अब माल को भूल जाओ, पैसों की बात हो रही है। इसको 20,000 लेने हैं, इसको 20,000 क्या करने हैं, देने हैं। अरे इसको 20,000 देने हैं सागर को, और सागर को 20,000 लेने हैं किससे, यश से। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, इसका दायित्व इसकी संपत्ति, और इसकी संपत्ति और इसका दायित्व। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोलो, अरे बोलो, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यश का दायित्व सागर की क्या हो गई, संपत्ति हो गई। यश को सागर को 20,000 रुपये देने हैं तो यश का तो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सागर को 20,000 देगा, लेकिन सागर की तो संपत्ति है कि वो यश से 20,000 रुपये लेगा। तो इसका दायित्व इसकी संपत्ति, और इसकी संपत्ति इसका दायित्व। हो गया कि नहीं हो गया? देखो, अरे हो गया कि नहीं हो गया? इसको फिर से समझना। यश और सागर दो व्यक्ति हैं, ठीक है। यश ने माल खरीदा, सागर ने माल बेचा, ठीक है। इसके पास माल आ गया, उसके पास से माल चला गया। इसको 20,000 रुपये देने हैं, उसको लेने हैं। अगर इसको देने हैं तो इसका दायित्व है, और उसको लेने हैं तो उसकी संपत्ति है। क्यों? उसके पास 20,000 रुपये आएंगे कि नहीं आएंगे? उसने माल बेच दिया तो पैसे तो आ गए। तो मैंने क्या बोला था, कैश क्या होती है, संपत्ति होती है। तो इसको तो देने हैं, उसको लेने हैं, इसका दायित्व उसकी संपत्ति है। यानी एक का दायित्व दूसरे की संपत्ति कहलाती है, और दूसरे की संपत्ति एक का दायित्व कहलाता है। बात आई समझ में? तो अब यही मैं बताना चाह रहा हूँ। नॉलेज, अब आप कहोगे सर इसमें नॉलेजेबल पॉइंट क्या है? ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ कोई नहीं बताता। क्यों? ये चीज़ पता है, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। उसका नाम, एक फॉरेन राइटर हैं, फॉरेन राइटर जिसका नाम है माइक पीपर। माइक पीपर, क्या नाम है? माइक पीपर। जिन्होंने एक बुक लिखी है, अकाउंटिंग मेड सिंपल। क्या लिखी है? अकाउंटिंग मेड सिंपल। किसने लिखी है? माइक पीपर ने। बुक का नाम क्या है? बुक इज इक्वल टू अकाउंटिंग मेड सिंपल। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा, वर्ल्ड, इंडिया लेवल नहीं, वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग की अगर कोई सबसे बड़ी बुक है वो तो ये है। और क्यों सबसे बड़ी? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिले हैं वो इस बुक को मिले हैं। गूगल पे, नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हो, अकाउंटिंग मेड सिंपल। फॉरेन राइटर, नाम है माइक पीपर। क्या नाम है? माइक पीपर। अकाउंटिंग मेड सिंपल, राइटर नेम माइक पीपर। उन्होंने अपनी बुक में बोला है ये कि योर्स लाइबिलिटी अदर्स असेट्स, योर्स लाइबिलिटी अदर्स असेट। यानी हिंदी में अगर मैं बोलूं तो आपका दायित्व सामने वाले की संपत्ति, और सामने वाले की संपत्ति आप लोगों का दायित्व। बात आई समझ में? इसके बाद की जो अपन डिस्कस करेंगे ये बेसिक आप लोगों का हो गया। एक बेसिक वीडियो और आएगा आपके पास बेसिक्स पे। उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट, ये सब चैप्टर से रिलेट करने के लिए ही है, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक और बात करेंगे। थैंक यू।